मेरा नाम भारती मुंजाल है। मैं नारी नारायणी फाउंडेशन की मेंबर हूँ और साथ ही साथ मैं आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से भी कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, वॉलंटियर टीचर हूँ। तो आज हम सब यहाँ स्ट्रेस अमंग वुमेन पे बात कर रहे हैं। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे हैं, सभी ने एक एक एंगल को लिया है स्ट्रेस का। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस का मतलब क्या है। स्ट्रेस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए, एनर्जी बहुत कम है और हमारे पास टाइम भी कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम काम को कम नहीं कर सकते, हम अपने एनर्जी लेवल्स बढ़ा सकते हैं, हम समय को भी नहीं बढ़ा सकते। तो जब हम अपने एनर्जी लेवल्स बढ़ाते हैं तो हम अपना स्ट्रेस कम कर देते हैं, है ना। तो अब यहाँ विमेन पे स्ट्रेस की बात हो रही है, तो हम सब इक्वालिटी या ये सब चीज़ें अगर हम एक बार साइड पे कर दें तो सबको स्ट्रेस इकट्ठा करने की आदत हो गई है। अगर आप देखो आजकल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेस कम होना चाहिए लाइफ में। जबकि पुरानी लेडीज़ को अगर हम देखें, उनकी लाइफ बहुत टफ हुआ करती थी, बट स्ट्रेस उनकी लाइफ में कम था। आज रिसोर्सेज भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, पर फिर भी स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो लाइफस्टाइल में हम गड़बड़ कर रहे हैं जो हम स्ट्रेस एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और हम स्ट्रेस एक्यूमुलेट तो कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये नहीं बताती है कि स्ट्रेस को कम कैसे करना, निकालना कैसे है बॉडी से। नारायणी फाउंडेशन से अभी तक हमारी बहनों ने जो प्रॉब्लम्स की बात की है, महिला तनाव, तो आपने कारण बता दिए हैं, बहुत सारे कारण बताए हैं महिलाओं के तनाव के कि ये सब कारणों से तनाव हो जाता है। और मैं सलूशन पर ही बात करूँगी। और मेरे हिसाब से सलूशन, हम जब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बकरी मैम ने बोला था कि महिलाओं को कहीं भी हम जा रहे हैं, भीड़ है, तो महिलाओं को सिर्फ पहले मिल जाती है, पुरुषों को नहीं मिलती है। मेरा मानना ये है कि हम इस स्ट्रेस को तब कम कर पाएंगे जब हम एक तो मेल फीमेल की इक्वालिटी को ख़त्म करें। जो ये बार बार कहते हैं ना, बराबरी बराबरी, नहीं, क्यों महिला पुरुष बराबर है, ये बात हमने बच्चे के दिमाग में डाली ही क्यों कि लड़का लड़की बराबर होते हैं। लड़के को ये समझाओ बेटा बराबर नहीं, आप लोग एक ही गाड़ी के पहिए हो, बहन के बिना भाई का कोई अस्तित्व नहीं है, बहन के भाई के बिना बहन का कोई अस्तित्व नहीं है, पति के बिना पत्नी का अस्तित्व नहीं है, तो पत्नी का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है उसके पति के बिना। आप ये कह रहे हो महिला पुरुष बराबर हैं, वो उनको हमेशा से मन में ये फील रहता है कि नहीं ये महिला पुरुष, तो महिला पुरुष सिखाया ही क्यों, महिला पुरुष सिखाया ही क्यों। ये सिखाओ कि आप एक दूसरे के पूरक हो। मेरा विचार ये कहता है कि पूरक सिखाया जाना चाहिए कि आप पूरक हो, एक दूसरे के बिना आप दोनों ही अधूरे हो, अलग नहीं, बराबर नहीं, वन और वन नहीं, हम तो टू ही हैं और इस टू के बिना हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। उस दिन ये तनाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को तनाव हो रहा है, वो घर पर बाहर काम कर रही है, उससे उनको स्ट्रेस हो रहा है, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, या वित्तीय हालत उनकी खराब है। पुरुषों को भी होता है। पुरुष क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, घूम फिर आते हैं, दोस्तों में बैठ जाते हैं, उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो यही चीज़ें लड़कियाँ भी तो कर सकती हैं, महिलाएँ भी तो कर सकती हैं। महिलाएँ क्यों नहीं घर से बाहर निकलती हैं, महिलाएं निकलें, पूरा दिन वो अपने घर की जिम्मेदारी को संभाल रही हैं, जॉब कर रही हैं, शाम के समय जब फ्री होते हैं निकालो 2 घंटे और जाओ फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करो, घूम कर आओ, सारा स्ट्रेस खत्म। वो कब हो पाएगा, जब हम बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे बेटा ये लड़की है, ये तुम्हारी बहन है, नहीं, तुम दोनों गाड़ी के एक पहिए हो, पूरक हो, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। अर्बन स्टेट टूर 514। महिलाओं के अंदर स्ट्रेस, तनाव क्यों आता है, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। नंबर 1, महिलाओं को काम और घर की जिम्मेवारी, इससे भी मैं भी एक महिला हूँ, दिमाग में नैतिक अपेक्षाएं, वो भी सामाजिक भी, हम जितना भी काम करें हम खुद भी सोचते हैं और समाज के लोग भी सोचते हैं, हमारे से भी अपेक्षाएं रखते हैं और हम भी सोचते हैं जो हम करें थोड़ा सा समाज में पता लगना चाहिए। नंबर 3, स्वास्थ्य संबंधी, कई बार
मैं जैसे महिलाओं या और हम सब बहने बैठे, हम अपनी बीमारी अपने स्वास्थ्य से ही इतना है ना पैदअप से हो जाते हैं कि वो हमें अंदर ले जाती है, स्ट्रेस की तरफ ले जाती है। नंबर 4 है वित्तीय दबाव। वो भी बहुत मायने रखता है हर एक गृहिणी के लिए, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई के भाग-दौड़ के अंदर पैसा ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो लेडीज़ है ना, वो इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है कि भाई परिवार और रिश्तों की चुनौतियाँ एक लेडीज़ को परिवार को भी सामना करना पड़ता है। मैं 69 ईयर लेडीज़ हूँ, तो मुझे मालूम है कि कितना करना पड़ता है, कितना सोच के चलना पड़ता है, तब जाके रिश्तेदारी, बच्चे, खुद की फैमिली में औरत कैसे स्थान अपना बना पाती है। बस ये मेरे हिसाब से तो ये 5 हैं। आगे मैं शिल्पी अरोड़ा 13 सेक्टर में रहती हूँ। HR असिस्टेंट हूँ न्यूमेरो में। आई एम वर्किंग एज एन HR असिस्टेंट इन न्यूमेरो डेनिम जीन्स की कंपनी है, गुड़गांव हेड ऑफिस है। तो मैं स्ट्रेस के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेस आने के बहुत रीजंस होते हैं। कुछ घर की परेशानियों की वजह से स्ट्रेस आता है, मनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस आता है। बट हमें एक्सरसाइज करके एंड अपने आप को खुश रखने के लिए हमें अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, ताकि वो स्ट्रेस थोड़ा कम रहे और अपने आप अपना किचन में ज़्यादा ध्यान दें। दूसरी बातों में जैसे हम टेंशन लेते हैं, वो स्ट्रेस का रीज़न बहुत ज़्यादा बनता है कि मैरिज के बाद हमें हस्बैंड के साथ अनबन होनी, ये सब स्ट्रेस का रीज़न बनता है। मुझे जानना नारी नारायणी फाउंडेशन टीम से मैं सभी की बातें मैंने सुनी, सब अपने अपनी राय दे रहे हैं। तो उसमें कुछ चीज़ जो कानून के हिसाब से है, उसमें बराबरी का जो मान चल रहा है, बराबरी में बराबर सिर्फ लॉ में है, रियल में नहीं हो पाता। एक लेडी और एक जेंट्स को जब निकलना होता है तो रात हो गई तो तुम घर से बाहर नहीं जा सकती, और एक जेंट्स है अगर वो स्ट्रेस में है या कैसे भी है तो वो जा सकता है। और स्ट्रेस में है तो जेंट्स एक ड्रिंक करके भी आ जाए तो मैं तो ड्रिंक कर रहा हूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन एक लेडी कभी नहीं बोलती कि मुझे स्ट्रेस है तो मुझे ड्रिंक चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि तुझे सॉल्यूशन किचन में ही मिलेगा। चाहे वो रो के खाना बना ले तो भी वो हल्की हो जाएगी और चिल्ड होकर बाहर आ जाएगी, बच्चों को खाना बना के दे देगी। तो स्ट्रेस का मेन मतलब है सबको मिल के चलना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करो, एक दूसरे का साथ दो, सभी चल पाएंगे। चाहे मम्मी पापा को देख के चलो, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो हमें स्ट्रेस कम था, क्योंकि मम्मी बैठी है, मम्मी संभाल रही है, मम्मी ने बोल दिया चल बेटा पूजा मैं कर लूँगी, जो ना कर ले, लेकिन उसमें हिम्मत बहुत मिलती है। एक हिम्मत ही होती है जो पति दे, पहले माँ बाप देते होते हैं, फिर शादी होती है तो पति देता है, तो वो आगे जाके जैसे फैमिली रिलेशन आजकल बिगड़ रहे हैं वो इसी वजह से बिगड़ रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेट कम होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।